ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लेकिन हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं उसमें किसी में भी ईश्वर की स्तुति नहीं है। सीधा ही दर्शन शुरू होता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम। कोई यूं नहीं कि चलो कोई एक मंत्र पहले बोल दें कि भगवान की स्तुति कर लें, उसके बाद में जो है दर्शन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। सारे दर्शन आप देख लीजिए, चाहे न्याय दर्शन को देख लीजिए, वैशेषिक को देख लीजिए, बस है ना सीधा एकदम शुरू हो जाता है ना। अथा तो धर्म जिज्ञासा अथ धर्मम व्याख्यास्यामः अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल वितंडा हेत्वाभाष जाति निग्रह स्थान तत्व ज्ञान निश्चय आदिगम। मतलब दर्शनों के मैंने सूत्र बोले हैं प्रारंभिक, उनमें मतलब कहीं पर भी कोई ईश्वर स्तुति नहीं है। तो ईश्वर स्तुति वाला जो पक्ष है ये भक्ति मार्ग का पक्ष है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी जो है ज्ञान मार्ग को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, पर स्वयं उनका जो जीवन था वो भक्ति मार्ग वाला था। हर जगह वो है ना ईश्वर को प्रमुख मानते थे, ईश्वर को सबसे ज़्यादा वो लेते थे, और वही प्रभाव अपने है ना जो है ना अनुयायी, उनके जो अनुयायी हैं हम सब जो है उनमें पड़ा। इसलिए हम सबसे पहले ईश्वर को लेते हैं, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की वो, ईश्वर की दया, ईश्वर की जो ना विशेष अनुकंपा, ईश्वर जो है ना मतलब जो है ना उसकी प्रार्थना विशेष करो और ऐसे करो वैसे करो, ये सब जो है उसका कारण बस केवल और केवल जो है वो भक्ति मार्गी होने के कारण से, अपने गुरु के भक्ति मार्गी होने के कारण से ये सब चीज़ें आई हैं। तो ईश्वर प्रणिधान जो है इसको मुख्य रूप से नहीं लेकर के इसको गौण रूप से स्वीकार जरूर किया है सभी दर्शनों ने, लेकिन ये रास्ता भी बहुत अच्छा है और अब है ना जो है इस रास्ते से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दो रास्ते बताए हैं, ये दो रास्ते जो है ये बहुत प्रमुख हैं। इनमें ज्ञान मार्ग ज़्यादा प्रमुख है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये मार्ग भी है ना प्रमुख मार्गों में है। बाकी इसके अलावा जितने भी और मार्ग बताए जाएंगे वो सब जो है मतलब वो थोड़े से गौण रूप से हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं हम प्रयोग देखते हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही थी, हाँ जी जी स्वामी जी, ये जो गुरु नानक हो गया, कबीर हो गए, मीरा हो गई, ये सब भक्ति मार्ग वाले थे जी? ये सब भक्ति मार्ग वाले थे, ये सब भक्ति मार्गी थे। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है, इनमें सब में ज्ञान भी बहुत था। ये है ना जो है अपन थोड़ा सा यूँ मान लेते हैं कि भैया जो है ना ये तो केवल निरे भक्ति मार्गी थे, ऐसे भी नहीं थे, है ना। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी जो है ना भक्ति मार्गी थे, लेकिन है ना ज्ञान कितना प्रबल था उनका, है ना, ज्ञान पक्ष बहुत प्रबल था। मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद में भी कोई ज्ञान में जो है ना इतना साधन संपन्न हुआ है तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी हुए हैं। और महापुरुषों का ऐसा इतना जिक्र नहीं आता है ना। हुए होंगे और भी बहुत सारे हुए होंगे। तो है ना मतलब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन दो मार्गों को जरूर समझा जाए। और ज्ञान मार्ग को बिल्कुल है ना इसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि ज्ञान मार्ग जो है ना ये सबसे है ना जो है ना विशेष है। ज्ञान मार्ग सबसे पहले इसकी व्याख्या की गई है, और ज्ञान मार्ग जो है बाकी सब जो साधन है वो साधन भी अंत में जाकर के ज्ञान मार्ग में ही घुसते हैं। जैसे ईश्वर प्रणिधान से हम जो है हम असंप्रज्ञात समाधि में नहीं पहुंच सकते हैं, ईश्वर प्रणिधान से भी हम संप्रज्ञात समाधि में ही पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान में भी अपने आप में एक वृत्ति रहती है, और वृत्ति जहां पर है वो संप्रज्ञात समाधि ही है। तो है ना जो है और भी जो आगे
उपाय बताए हैं, और भी कोई उपाय है, तो उन उपायों में से भी जो है हम संप्रज्ञात समाधि तक ही पहुंचेंगे, असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं पहुंचेंगे, निर्भीत समाधि तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए जो है ये जो तरीके हैं, ये तरीके अंत में जाकर के ज्ञान मार्ग में ही सम्मिलित होते हैं। तो ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए जो है ज्ञान की महिमा शास्त्रों में बोली गई है। तो हमने व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व नष्ट तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये अपना सूत्र हो गया था। ये 9 जो है चित्त के मल बताए थे। अब चित्त के मल जो मल के साथ में रहने वाले, विक्षेपों के साथ में रहने वाले, विक्षेप सह भुवः, विक्षेपों के साथ में उत्पन्न होने वाले, भू मतलब उत्पन्न होने वाले, विक्षेप सह भुवः, तो बता रहे हैं दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास और प्रश्वास, ये विक्षेप के अवश्यंभावी परिणाम हैं। विक्षेप सह भुवः मतलब विक्षेप के अवश्यंभावी परिणाम। दुख जो है 3 प्रकार का बताया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक जो है, जो संस्कार जिसका कारण है, शरीर इंद्रिय आदि इंद्रियों के का जो दुख है, जो संस्कार के कारण से है, वो है आध्यात्मिक, है ना, दुख। जो संस्कार के कारण से हमें दुख हो रहा है, वो दुख जो है वो आध्यात्मिक दुख है, शरीर और इंद्रियों का दुख जो है। फिर आदि भौतिक, जो दूसरे प्राणी के द्वारा हुआ है, वो आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक, जो प्रकृति के द्वारा सर्दी गर्मी या इनसे जो है जो दुख हो रहा है, वो आदि दैविक है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। ये दुख भी जो है ये विक्षेपों के अवश्यंभावी परिणाम हैं। ये न अभिता प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम, है ना, तद दुखम। ये न अभिहिता, जिसके द्वारा प्रताड़ित होते हुए प्राणी जो है तद उपघाताय, उसको दूर करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो है दुख। जिसके द्वारा प्राणी जो है प्रताड़ित होकर के और उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो दुख है। दौर मनुष्य जो है वो इच्छा विघाता चेतसा क्षोभा, जो इच्छा जो है हमारी, वो इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई है तो चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं दौर मनुष्य। यद अंगानी ये जयती कंपयति तद अंग में जयत्वम। और ये जो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व नस्य तत्व चित्त, है ना, जो चित्त विक्षेप हैं, उसके कारण से कई बार जो है ना दुख में या बहुत ज़्यादा क्षोभ में जो अंग जो है ना एकदम कपकपाते हैं, अंगानी ये जयती कंपयति तद अंग में जयत्वम। कई बार गुस्से में भी आदमी जो है ना होठ फड़फड़ाते हैं उसके, है ना, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, कई बार भय में होता है ऐसा, तो ये सब ये अंग में जयत्व है। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति स श्वासः। प्राण जो है, जो है ना जो बाह्य वायु है, उस बाह्य वायु को है ना जो है ना आचमन करता है। देखो ध्यान रखना, प्राण अलग है और वायु अलग है। प्राण एक शक्ति है, प्राण एक शक्ति है जिसके द्वारा वायु को ग्रहण किया जाता है। ये जो वाक्य है, प्राणो यद बाह्यम वायुम आचाम, है ना, आचामति, तो मतलब जो है प्राण जो बाह्य वायु को आचमति, है ना, मतलब आचमन करता है। आचमन करना मतलब उसको अंदर लेना, उसको आत्मसात करना, उसको पीना। तो बाह्य वायु को जो प्राण शक्ति है वो पीती है, वो है श्वास। और जो कोष्ठ वायु है उसको जब निस्सारित करता है वो प्राण, तो वो प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास, ये श्वास और प्रश्वास तो मतलब जो है पंच प्राण में प्राण एक अलग चीज है, लेकिन पांचों प्राणों को प्राण शब्द भी कहता है। तो प्राण शब्द जो है एक वास्तव में हमारे भीतर की एक अलग प्रकार की शक्ति है, वो भी चित्त की ही एक शक्ति है। और वो जो शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा जो है हम बाह्य वायु को अंदर लेते हैं या अंदर वाली वायु को बाहर खींचते हैं, बाहर फेंकते हैं। तो वो जो है मतलब
प्राण के द्वारा जो वायु को बाहर वाली वायु को अंदर खींचना या अंदर वाली वायु को बाहर खींचना, बाहर फेंकना, और वो वैसे तो सामान्य रूप से हम करते ही हैं, लेकिन जब चित्त में विक्षेप आता है तो हम अलग ढंग से करते हैं। मतलब जो है श्वास एकदम से, है ना, या एकदम से लेंगे, मतलब हमारी सांस की गति में अंतर आ जाएगा। तो जो सांस की गति में अंतर आता है उसको यहाँ पर लिया गया है, वो विक्षेप स्वभुआ के, मतलब विक्षेप के अवश्यंभावी परिणाम में श्वास प्रश्वास को यहाँ जोड़ा गया है। एते विक्षेप स्वभुआ विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति, विक्षिप्त चित्त में ये सब होते हैं। समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति, जो समाहित चित्त है, जिसका चित्त जो है ना एकाग्र हो गया है, उसको ये ना जो है विक्षेप, जो है विक्षेप के साथ में जो परिणाम है वो नहीं होते हैं। तो ये दुख दोर्मनस्य अंग में तो श्वास प्रश्वास जो है ये समाहित चित्त को नहीं होते हैं। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर दुख भी एक मतलब वो बोल दिया गया है कि दुख भी जो है समाहित चित्त वाले साधक को नहीं होता है। हाँ, दुख के कारण तो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होगा। समाहित चित्त वाला योगी जो है वो दुखी नहीं होगा। उसके बाद में तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। इससे पहले व्यास मुनि जी इसकी भूमिका बना रहे हैं। अथ एते विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा, ये जो विक्षेप हैं, विक्षेप व्याधिस्त्यान 9 और विक्षेप के जो अवश्यंभावी परिणाम। हाँ जी जी, एक आचार्य जी वैसे बीच हाँ में पूछ रहा हूँ जी आपको, जी जी क्षमा। जी जी। आचार्य जी, दुख जैसे शारीरिक पीड़ा आदि होती है, तो क्या वो शारीरिक पीड़ा पीड़ा तो होगी ना? हाँ, पीड़ा होगी। दुख सहन करने की शक्ति बढ़ी है, हाँ, दुख सहन करने की शक्ति बढ़ी है, लेकिन पीड़ा तो हो रही है। हाँ, देखो क्या है, पीड़ा कब दुख देती है और कब दुख नहीं देती है, ये एक बार समझने की बात है। जो चीज़ हमें पता है कि ये होने वाली है, जो चीज़ होने वाली है, जिस चीज़ के लिए हम पहले से मानसिक रूप से तैयार हो गए, तो उसके कारण से दुख नहीं होगा। मैं बहुत एक उदाहरण दिया करता हूँ। जैसे रात में अंधेरा होता है, रोज़ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन दोपहर में 12 बजे नहीं अंधेरा हो जाए तो एकदम से लोग परेशान हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? होंगे आचार्य जी। क्यों? वो क्योंकि अप्रत्याशित चीज है, ऐसा होने वाला नहीं था, अचानक हो गया। हाँ, पहले से अपन ने ऐसा सोचा ही था कि होने वाला है, तो उसमें वो जो ना वो दुख होगा, पूरा संसार परेशान हो जाएगा। न्यूज़ चैनल में वही वही चीज़ चलेगी कि आज पता नहीं क्या हो गया, सूरज को क्या हो गया है ना, जो है अंधेरा हो गया है एकदम से, है ना, जो है ना एकदम ऐसा कैसे हो गया है। वो मतलब जो है रोजाना रात में वो हो रहा है, वो घटना रोज हो रही है, उसमें कोई न्यूज़ नहीं बनती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन वही चीज़ जो ना अप्रत्याशित रूप से हो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बस यही चीज़ है, समाहित चित्त जो योगी है वो उस दुख को समझ लेता है कि भैया देखो शरीर में ये चीज़ आएंगी, शरीर जो है बूढ़ा भी होगा, शरीर में व्याधि भी आएगी, शरीर में ये भी आएगी, तो वो सब चीज़ों से जो है ना वो पहले से तैयार रहता है। इसलिए अच्छा जी अच्छा जी, शायद मेरे समझने में दोष रहा होगा। एक जगह स्वामी विवेकानंद जी पढ़ा रहे थे, तो वो कह रहे थे ऐसा कि योगी को पीड़ा अनुभव नहीं होती है। तो मैं ये सोच रहा था कि पीड़ा अनुभव नहीं होती है, या वो पीड़ा का सहन करता अतिक्रमण है। कर जाता है, मतलब हाँ, पीड़ा को सहन करता है, जी जी, पीड़ा को सहन ठीक है। करता है। एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है, मतलब पीड़ा को सहन कैसे करता है वो, इस प्रोसेस को भी समझा जाए। तो पीड़ा जो सहन होती है वो तब होती है जब शरीर से जो है हम इंद्रियों का जो कनेक्शन है या सूक्ष्म शरीर का जो संबंध है उसको हम है ना नियंत्रित कर लें। उसको नियंत्रित करके पीड़ा को बहुत सहजता से जो है ना वो किया जा सकता है। ये तो स्वाभाविक रूप से हम संसार में भी देखते हैं। जैसे किसी के उंगली में दिक्कत हो रही है और उसका ऑपरेशन करना है, तो उसको जो है ना एनेस्थीसिया दिया जाता है, देते हैं, है ना। और वो उससे जो है ना उसको पीड़ा जो है ना, वो पीड़ा तो हो रही है वहाँ पर, लेकिन उसको कोई महसूस नहीं हो रही है।
कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब जो इंजेक्शन काम कर सकता है, इंजेक्शन भी क्या करता है, केवल वहां से जो संवेदना आ रही है उस संवेदना को ही तो रोकता है, और तो कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। जो संवेदना है उस संवेदना को योगी रोक सकता है। और ये मैंने देखा था हमने गुरुजी में, गुरुजी का एक बार ऑपरेशन हुआ था, मतलब एक वो टेस्ट होता है ना, जो ना एंजियोग्राफी जो है ना, तो पहले, आजकल तो बहुत अच्छे वो तकनीक आ गई हैं, पहले उस समय तकनीक ऐसी नहीं थी। तो एंजियोग्राफी जो होती थी वो जंघा से होती थी, जंघा में से तार घुसेड़ा जाता था, और बिना एनेस्थीसिया के नहीं होता था वो। तो एनेस्थीसिया देने के लिए आचार्य जी ने मना कर दिया था कि एनेस्थीसिया मत दो, मेरा शरीर जो है ना उसको स्वीकार नहीं करेगा। पहले उसके कारण से एक बार दिक्कत हुई थी, तो बोले है ना जो है ना एनेस्थीसिया मत दो, आप ऐसे ही वो कर दो। तो डॉक्टर ने, वो एक पंजाबी डॉक्टर था, उस सरदार था, उसने कहा बोले ऐसा संभव नहीं है, यहाँ से ऐसा नहीं होगा। बोले नहीं, आप अपना ऑपरेशन करो, यदि मैं परेशान, मतलब मैं यदि चीखूँ चिल्लाऊँ तो आप जो है ना फिर दे देना भली। तो वो है ना जो है ना बड़े मुश्किल से वो माने, पर आचार्य जी ने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं एनेस्थीसिया नहीं लूँगा। तो उन्होंने सोचा कि एक है ना वो तार जैसे ही चुभेगा वैसे ही अपने आप ये है ना जो है ना यूँ कह देंगे, उसके बाद में दे देंगे अपन। उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, और वो तार घुसेड़ा, आचार्य जी बिल्कुल शांत थे। फिर जो है ना, तो वो काफ़ी उन्होंने घुसेड़ा, उसके बाद में जो है ना वो तार जो है वो नस को है ना, नस नस में जाना चाहिए था, उसने नस को छेद बना करके नस के अंदर घुस गया, और तार में जोर लगाने तार आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो डॉक्टर घबरा गए कि यार इस मरीज को अपन ने एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ है, अंदर ब्लीडिंग भी होगी, और अंदर जो है ना इसमें दर्द हो गया होगा, मांस में घुस गया है तार, बहुत भयंकर दर्द हो रहा होगा। और वो जो है ना मतलब घबरा गए। तो भी आचार्य जी ने हाथ से इशारा किया, वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और है ना जो है उन्होंने फिर से निकाला, फिर से किया, अब वो बार बार तार वहीं चला जाए, फिर करें, मतलब बार बार वो उस, मतलब जहाँ घाव हो चुका था उस घाव में ही तार जाए। और वो कितनी भयंकर पीड़ा होगी, मतलब जैसे अपने कोई घाव लग जाए और अपन उसमें कांटा जो है ना बार बार घुसेड़े उसी में, तो मतलब अपन एक बार भी नहीं घुसेड़ सकते। और वो मतलब वो स्थिति जो है ना मैंने अपने आंखों से देखी थी। और वो बहुत मुश्किल से फिर वो तार जो है ना उस छेद से अलग फिर उसमें नस में गया, और नस में गया, और मतलब घुमा घुमा करके ले करके उन्होंने वैसा किया था, तब जा करके वो हुआ। और वो डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि मैं जीवन में ऐसा सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का भी केस कोई आ सकता है। तो जो है मतलब वो मैंने देखा था आचार्य जी के साथ में, अपने गुरु जी के साथ में, कि वास्तव में उन्होंने उस पीड़ा को बिल्कुल एकदम सहज रूप से सहन किया था। और बाद में मैंने पूछा था कि है ना आचार्य जी ये ऐसा कैसे संभव हुआ। तो आचार्य जी ने कहा था कि है ना जो है मैं शरीर से अलग हो गया था, शरीर मतलब वो यूँ बोलते थे कि शरीर, मैं शरीर थोड़ी हूँ। तो उस समय केवल मैं उस ज्ञान में था कि मैं शरीर नहीं हूँ बस। और है ना जो है, अच्छा जी, अगर उन्होंने संवेदना को पूरी तरह निरोध कर दिया तो हाँ वो उस दृष्टि से तो पीड़ा होगी नहीं उन्हें। हाँ, वो उस रूप में पीड़ा नहीं होगी। देखो पीड़ा जो है ये दुख दो प्रकार से दे सकती है, या तो पीड़ा पीड़ा के रूप में भी दुख देगी, और पीड़ा को भी हम रोक सकते हैं, वो भी है ना प्रोसेस हो सकता है। योगी के लिए दोनों ही प्रकार की स्थिति संभव है। यदि पीड़ा होगी भी ना तो भी वो दुखी नहीं होगा, और पीड़ा यदि हो रही है तो वो जो है ना उस शरीर को, शरीर से अपने आप को पृथक कर सकता है। लेकिन जो शरीर से पृथक करने वाली जो स्थिति है वो ज़्यादा कालखंड तक नहीं संभव हो पाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ज़्यादा लंबे कालखंड तक वो नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही शरीर है ना क्रिया करेगा, जैसे ही शरीर जो है ना उसमें आएगा है ना काम में, क्योंकि वो तो लेटे थे और वो बिल्कुल अपने आप को है ना ऐसा माने थे, लेकिन जब उठे होंगे और जब चले होंगे और वो सब हुए होंगे तो है ना पीड़ा महसूस हो ही रही होगी। तो वो एक अवस्था में जो है ना, एक अवस्था में तो पीड़ा को रोका जा सकता है, मतलब पीड़ा ही ना हो। बाकी जो है ना यही तरीका है कि पीड़ा जो है ना उस पीड़ा को पहले से ही है ना मतलब तैयार रहते हैं कि भैया ये चीज़ तो होगी, और वो चीज़ वो सहन, उनकी सहन शक्ति भी अद्भुत होती है। समाहित चित्त जो योगी है उसकी सहन शक्ति भी अद्भुत होती है। और वो है ना सामान्य पीड़ाओं में क्या अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा हो तो भी जो है वो दुखी नहीं हो सकता है। जैसे हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन को देखते हैं तो कितनी भयंकर पीड़ा हो रही थी और कितना सब कुछ हो रहा था। और है ना उस पीड़ा के कारण से शरीर का तो जो धर्म था, शरीर तो करेगा ही कर्म धर्म जो है ना, शरीर परेशान भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आंतरिक पीड़ा उनको बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा आचार्य जी, अगर मैं कक्षा को बारीक नहीं कर रहा हूँ तो इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछ लूं। हाँ हाँ, पूछ लीजिए।
आचार्य जी, कई बार मैंने देखा है कि वृद्धावस्था जब हो जाती है, चाहे वो योगी रहे हों, तो योगियों की भी जब वृद्धावस्था होती है तो वो भ्रमित से हो जाते हैं, मतलब अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। जैसे बूढ़े हो जाते हैं वैसे ही सामान्य वो भी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सठियापन, तो वो दिखाई देता है, बातें अजीब होने लगती हैं। उतनी उतनी ज्यादा योग्यता वाली बातें नहीं होती जो उनके जवानी के काल में होती थी, या उनके उनकी ताकत के काल में होती थी। तो योगी जो जो समाधिस्थ हो चुका है, जैसे स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी महाराज की मैं बात करूं, तो उनमें भी तो बुढ़ापे में वो काबिलियत नहीं देखते हम, बौद्धिक काबिलियत उतनी नहीं देखते जो उनकी ताकत की अवस्था में थी। तो आचार्य जी, जब योगी की इतनी गति हो जाती है तब भी ऐसा बुढ़ापे में क्यों देखा जाता है? देखो क्या है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, आपने नाम ले लिया, वो है ना जो है ना ठीक, मतलब जो है ना क्या है, एक व्यक्तिगत वो हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी बैठे होंगे जो उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते होंगे, आदर रखते होंगे, आप भी रखते हैं, लेकिन उतने स्तर पे नहीं रख सकते जितनी स्तर पे वो लोग रखते हैं, क्योंकि आप एकदम जो है ना सत्य को स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं, तो जो है ना, लेकिन मैं है ना मतलब ऐसे लोगों के बहुत सानिध्य में रहा, और मैं आपको एक मतलब घटना सुनाता हूँ कि मतलब जिनको समाज बहुत बड़ा योगी मानता था, ऐसा मानता था, तो एक बार जो है होशंगाबाद में एक योग शिविर लगा हुआ था, और उनमें वो है ना जो कई बड़े बड़े महापुरुष आए थे, तो उनमें एक बड़े महापुरुष जो है, उनको रात में एकदम से वो चिल्लाए, मतलब लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात होगी, रात में वो एकदम से चिल्लाए और बोले मेरे को सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया। हो सकता है उनको मतलब स्वप्न आया हो, या कोई चीज़ एकदम है ना वहाँ ऐसी कोई चीज़ रखी हो, वो जो है ना कि उनमें उनके पैर में टकराई हो और उनको ऐसा लगा हो जैसे कुछ चीज़ चुभी है। तो उन्होंने जो है ना, तो एकदम से जो हमारे गुरुकुल के आचार्य जी थे, अब वो स्वामी हो गए, स्वामी ऋतस्पति जी महाराज जी, वो उनके बिल्कुल कमरे के बगल में थे, एकदम से तुरंत गए, है ना, उन्होंने कहा, उन्होंने बोले जी सांप तो नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, गेट एकदम ऐसा बंद है, और सांप जो है ना कमरे में होता तो बिल्कुल दिखता, क्योंकि एक तखत रखा था बस, बाकी और कुछ नहीं था, बिल्कुल खुला था सब, तो सांप है ना जो है ना वहाँ देखा जा सकता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और फिर उनका बोले पैर में भी कोई निशान नहीं है, दबा करके देखा अंगूठे में, मतलब सांप काटता तो थोड़ा सा खून निकलता, एक पतली से पतली सुई भी यदि घुसेड़ेंगे तो दबाएंगे तो खून जरूर निकलेगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो, मतलब वो इतने ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत भयंकर रूप से घबरा गए थे, और बोले जल्दी ले चलो, तुम है ना मान नहीं रहे हो, सांप ने काटा मेरे को, जल्दी ले चलो। और वो ऐसे ऐसी स्थिति हो गई, तो फट से जो है ना गाड़ी में बिठा करके और ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर एक सेठी जी थे, वो डॉक्टर, उन्होंने देखा, बोले जी सांप आप तो बिल्कुल नहीं काटा है इनको, है ना, वो नहीं नहीं सांप ने काटा, वो मतलब बहुत ज़्यादा वो उसमें मतलब वो हो गए थे कि जो मृत्यु का भय जो है ना, वो तब देखा था कि मृत्यु का भय कैसे सताता है। और उसके बाद में फिर जो है वो डॉक्टर ने भी है ना अलग से बोल दिया, बोले मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, पर बाकी मैं इनको है ना मनोवैज्ञानिक रूप से जो है ना इनको तसल्ली देने के लिए कुछ इंजेक्शन लगा देता हूँ। और उन्होंने जो है ना इंजेक्शन आदि लगाए, और फिर वो है ना उनको लेकर के आए, और लेकर के आकर के वो मतलब वो चीज़ शांत हुई। तो ठीक है, बहुत बड़े बड़े योगी हम है ना उनको बोलते हैं, लेकिन यदि उनके साथ में रह करके यदि सूक्ष्मता से यदि उनके जीवन को हम देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में जो है मतलब सामान्य व्यक्ति से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ जीवन होगा उनका, लेकिन वैसी अवस्था नहीं है जो है ना जो अपने संप्रज्ञात समाधि की बात आती है, समाहित चित्त होने की बात आती है ना, तो वैसी अवस्था जो है वो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। उस अवस्था को मैं आचार्य जी, मैंने आज आपसे पहली बार आचार्य जी के संबंध में, पूज्य आचार्य विजयपाल जी के संबंध में सुना है कि आचार्य जी योग की उच्चतम अवस्था में थे। जी इससे पहले आपके, मैं भी नाम नहीं लूंगा, आपने निषेध किया है, वैसे आप समझ आएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के एक शिष्य बालगढ़ में पढ़े हैं, इस समय एक बहुत बड़ा निकलाते हैं, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बड़े आवेशित हो जाते हैं, जबकि वो कहते हैं अपने छात्रों से, मतलब
मैं भी रहा हूँ उनके साथ, कि वो उनकी समाधि लगी हुई है, मतलब समाधि की अवस्था उनकी है, रह जाती है उनकी। वो आचार्य जी को एक सामान्य वैयाकरण मानते थे, कि वो केवल वैयाकरण थे आचार्य विजयपाल जी, और सिद्धांत से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बल्कि उनके जो शिष्य हैं, जैसे जो अब वर्तमान में उनका उत्तराधिकार संभालते हैं, तो वो भी नीरे वैयाकरण है, और उनके छात्र क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, केवल व्याकरण पढ़ाना है, इससे ज्यादा। ये तो मैंने आज जाना। तो आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति क्या समाज में लौकिक व्यवहार करते हुए, एक संगठन संभालते हुए, ऐसा हो सकता है कि समाधिस्थ भी हो और अत्यंत क्रोधित, आवेशित और इतना चटपटा भी जाए? ये भी संभव है? नहीं, ये गलत है। देखो, जो है ना, उसका जीवन बिल्कुल शांत ही रहेगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं है ना उसमें, जो है ना। देखो, मैं आचार्य जी के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मतलब सहज रूप से उनका आकलन किया जा सकता है। मैं आचार्य जी के बिल्कुल बहुत करीब रहा, और मेरा जो है ना विश्लेषण करने का तरीका भी बहुत अच्छा रहा। शुरू से ही मैं विश्लेषण कर लेता था कि जो है ना ये चीज़ें जो है ना ये ऐसी है और ये ऐसी है। मैं एक बार की घटना सुनाता हूँ। आचार्य जी है ना, जो ना, क्योंकि वो उनको 15 दिन में एक बार डॉक्टर के पास में ले जाते थे। उनकी हार्ट की एक बार सर्जरी हो गई थी, और वो भी जो हार्ट की सर्जरी हुई थी वो भी है ना डॉक्टरों के उसके कारण से हुई थी। डॉक्टरों ने जो ना मतलब अनावश्यक रूप से वो की थी। बाद में वो सब पता चला था कि जो ना केवल पैसा बनाने के लिए उन्हें ऑपरेशन कर दिया था, और वो स्थिति वैसी थी ही नहीं बिल्कुल भी। तो ना आचार्य जी को जो है ना 15 दिन में एक बार डॉक्टर के पास में ले जा करके, क्योंकि ब्लड प्रेशर है ना उनका जो है थोड़ा सा बड़ा रहता था, और आज की स्थिति में मैं देखता हूँ वो ब्लड प्रेशर कोई ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि है ना ब्लड प्रेशर जो है मतलब 150 तक रहता था। 150 तक वैसे आजकल अब नॉर्मल माना जाता है बड़ी आयु वालों में, मतलब जो जिनकी आयु बड़ी है उनमें 150 नॉर्मल माना जाता है। लेकिन आचार्य जी के लिए उस वो डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको बार बार आना पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक आदि होगा और सब जो है ना। तो आचार्य जी को लेकर के जाता था मैं, साथ में एक विद्यार्थी कोई भी जाता था तो मैं ही जाता था। तो वहाँ से जाते थे, रोड तक पैदल जाते थे। वहाँ से है ना उसमें टेम्पो में बैठते थे, 3 रुपये का उस समय किराया होता था सोनीपत तक का, और फिर सोनीपत में बस अड्डे पे उतारता था, और वहाँ से फिर पैदल जाते थे डॉक्टर के पास में। डॉक्टर का वो जो था वो क्लिनिक वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर था, और वहाँ जा कर के दिखा करके वापस फिर 1 किलोमीटर पैदल आते थे, टेम्पो में बैठते थे, फिर वापस आते थे, और वहाँ रोड से गुरुकुल तक फिर पैदल आते थे। तो वो रोड से लेकर गुरुकुल तक वाला जो रोड था वो बिल्कुल जो है ना कच्चा था उस समय। अब तो वो है ना उसमें वो एक हमारे डीएम थे विनय जी, उन्होंने वो करवाया था वो। और वो भी है ना जो है मतलब वो भी घटना बड़ी ऐसी रही कि उसमें भी आपको मतलब सुनाऊंगा कभी तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में आचार्य जी का जो है ना इस चीज़ से बिल्कुल वो निर्लिप्त से थे। तो आचार्य जी वहाँ से आए थे, तो उसमें मतलब जो रोड था वो कच्चा होने के कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर चलते थे, तो धूल जो है ना बिल्कुल एकदम ऐसी हो गई थी पाउडर जैसी। और जैसे ही उसमें पैर रखते थे तो मतलब जूता भी पहना हुआ है तो जूता पूरा घुस जाता था धूल में, और मतलब जूते के अंदर धूल आ जाती थी, इतनी धूल रहती थी उस पर। और आचार्य जी उस पर सहज रूप से है ना चल करके आए। तो लगभग आचार्य जी ने जो है ना अपने उस कपड़े वपड़े साफ करके हाथ पैर जो है ना धो करके, और वो बैठे उतनी देर में जो है ना एक बहुत है ना बड़े महापुरुष जो है ना वो आए। वो तो धरती पे नहीं है, बहुत बड़े योगी उनको माना जाता था। तो वो आए, तो वो गाड़ी से आए, ऐसी गाड़ी में आए थे, और ऐसी गाड़ी में जो है ना वो धूल उड़ रही थी, और धूल उड़ने के कारण से उस समय वो गाड़ी जो है ना धूल को वो कर रही थी, तो वो है ना जो है थोड़ी धूल अंदर आ रही थी, और उससे वो परेशान होकर के आते ही उन्होंने सबसे पहले जो है ना प्रणाम करके बोले आचार्य जी बहुत धूल है रास्ते में, इसका कुछ तो वो करो, इतनी धूल है, परेशान हो गए। और मैं वहीं बैठा था, आचार्य जी कमरे में रहता था मैं। तो मैं ये सोच रहा था मैं कि यार आचार्य जी उस रोड से पैदल आए, धूल भी उड़ रही थी, ट्रैक्टर भी जा रहे थे, और बोला है ना भयंकर धूप भी पड़ रही थी, धूप का समय था है ना जो है ना। और इतनी धूप में इतनी गर्मी में आचार्य जी बिल्कुल परेशान नहीं हुए, और ये ऐसी गाड़ी में बैठ करके आए, गाड़ी में बिल्कुल होकर के आए, और इतना मतलब उस धूल से परेशान कि वो इतने सालों बाद जो है ना मतलब वो आए हैं, और लगभग 15 मिनट उसी धूल के ऊपर ही चर्चा उन्होंने करी। तो मैं मतलब ये देखता हूँ आचार्य जी के जीवन में जो है बहुत सहजता थी, बहुत सहज जीवन था उनका। और जो है
जो महापुरुष जो कहते हैं कि भैया कि ना उन्होंने ना जो है केवल वैयाकरण थे, ऐसा नहीं था। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक जो है उनके पास में केवल इस बात को लेकर के आते थे कि मुझे हमें दर्शन जो है ना, दर्शन का जो सूक्ष्मतम रूप स्वरूप है वो हमें समझाया जाए, और वो समझने के लिए आते थे। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, उनके मतलब कभी ऐसी चर्चा होगी तो मैं उनको मतलब उनका भी नाम लूँगा। जो बड़े बड़े दार्शनिक होते थे वो आचार्य जी से मतलब दर्शन के सूक्ष्मतम जो स्वरूप था उसको समझने के लिए आया करते थे। तो इसलिए जो ना वो जिन्होंने भी वो बात बोली है वो उस है ना आचार्य जी के उस स्वरूप को शायद समझते नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने वैसी टिप्पणी करी होगी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो जो जिसको अपन नहीं समझते हैं तो वो समझते हो तो उसमें कह भी क्या सकते हैं अपन। जी आचार्य जी। तो अत एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः, ये विक्षेप हैं जो समाधि के प्रतिपक्ष हैं। ताभ्याम एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः, उन्हीं अभ्यास और वैराग्यों से उसका निरोध करना चाहिए। व्यास मुनि जी ने जो है ये विक्षेप के बारे में प्रारंभ में जो है कहा था कि ईश्वर प्रणिधान से जो है मतलब इन विक्षेपों को रोक लेना चाहिए, पर यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से इन्होंने अभ्यास वैराग्य को फिर से उठा करके लेकर के आए हैं, ईश्वर विषय को समाप्त करके, कि अभ्यास वैराग्य से ये विक्षेप जो है जो समाधि के प्रतिपक्ष हैं इनको निरोध करना चाहिए। तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसंहरण इदम आह, अभ्यास विषय को उपसंहार करते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः, उसके प्रतिषेध के लिए, विक्षेप के प्रतिषेध के लिए एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत, तो एक तत्वाभ्यास जो है वो ये है कि जो एकाग्र अवस्था है, एकाग्र अवस्था में केवल एक तत्व का अभ्यास रहता है, केवल एक ही वृत्ति रहती है, बाकी और सब हट जाती है। तो यहाँ पर एक तत्वाभ्यास जो है वो केवल एकाग्र अवस्था के लिए हो सकता है। एक तत्वाभ्यास यहाँ पर केवल ज्ञान के लिए हो सकता है, अभ्यास वैराग्य के लिए हो सकता है, या एक तत्वाभ्यास ईश्वर प्रणिधान के लिए भी हो सकता है। उसमें से कोई सा भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र की भूमिका में जो है व्यास मुनि जी ने अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याह कह करके और तत्र अभ्यासस्य विषय उपसरण आह, अभ्यास के विषय को उपसंहार करते हुए, तो एक तत्वाभ्यास मतलब एक तत्व यहाँ पर अभ्यास के लिए कह करके यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो अभ्यास और वैराग्य को इकट्ठा कर दिया और एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसित, ऐसा इन्होंने व्याख्या करी है। अब यहाँ पर इससे आगे जो व्यास मुनि जी का जो भाष्य है वो पूरा का पूरा जो है ना बौद्ध मत के खंडन के लिए है, और वो पहले भी चर्चा उसमें अपन ने कर दी है और विस्तार से चर्चा करी है, क्योंकि वो उसमें चर्चा में जाएंगे शायद उसमें 2 दिन अनावश्यक रूप से खर्च होंगे, वो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। यश्चिदम शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम, तो मैत्री करणामृतोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अब यहाँ पर जो है चित्त के परिष्कर्म के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए एक और उपाय बताया जा रहा है कि ये भी उपाय जो है ना चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है। मैत्री करुणा मुझको, हाँ जी ओम जी। मत का खंडन की जो बात है तो हमारे तो शास्त्र पहले के उनके बौद्ध मत तो बहुत बाद में है। बौद्ध मत बहुत बाद में आया है, लेकिन बौद्ध मत जो है ना वो प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो है ना हमने जो है ना, एक मिनट में पूरी बात बोल दूं, जो सूत्र है और भाष्य है, तो सूत्र के समय में तो जो है ना ये मत नहीं चला था। यदि सूत्र के समय ये मत चलता तो सूत्रकार भी जो है ना इसका खंडन करते। सूत्रकार ने एक बार भी खंडन नहीं किया है, केवल भाष्यकार जो है ना इसका खंडन करते हैं। और भाष्यकार केवल यही भाष्यकार नहीं, सभी भाष्यकार जो हैं, चाहे वो वात्स्यायन ऋषि को ले लो है ना, चाहे प्रशस्तवाद भाष्य जो है ना उनको ले लो, सब ने जो है ना उसका खंडन किया है। तो बौद्ध मत का खंडन जो है ना, बौद्ध मत जो है सूत्रों के समय तो नहीं था, लेकिन भाष्यों के समय जो भाष्यों की संरचनाएं हुई थी उस समय बौद्ध मत जो है ना आ चुका था। हाँ जी, अच्छा जी, आप क्या बोल रहे थे? आचार्य जी सांख्य दर्शन में भी ऐसे सूत्र हैं जो बौद्ध मतों के खंडन के हैं। देखो सांख्य दर्शन जो है ना, सांख्य दर्शन जो है वो बहुत प्राचीन दर्शन है, लेकिन उसमें जो सूत्रों का जो क्रम है वो बहुत नया है। उसमें बहुत सारे सूत्र ऐसे भी हैं जो बाद में जोड़े भी गए हैं।
मैं यही तो कह रहा हूँ जी, क्यों ना ये मान लिया जाए कि ये सूत्र प्रक्षिप्त हैं। ना ना, सांख्य दर्शन के जो सूत्र है ना, वो, क्योंकि सांख्य दर्शन कभी भी इस रूप में नहीं बना है ना, व्यवस्थित रूप में। सांख्य योग में भी समाहित है, सांख्य वेदांत में भी समाहित है। मतलब सांख्य वास्तव में जो है ना, सब में समाहित था, और सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य ही था। लेकिन उसका जो सूत्र है उसको तो सभी लोग मानते हैं, केवल मैं ही नहीं, और भी लोग, सभी लोग जो है ना, कि सांख्य जो सूत्र रहे हैं, वो सांख्य सूत्र इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं रहे जिस प्रकार से ये योग दर्शन के सूत्र रहे, या न्याय दर्शन के सूत्र रहे, या है ना वेदांत के सूत्र रहे, या जैसे अष्टाध्यायी के सूत्र रहे, है ना, वो जो सूत्र हैं उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं रहे। उनको व्यवस्थित बहुत बाद में किया गया है, और बहुत बाद में करने के कारण से जो है ना, उस समय बौद्ध मत आ गया था, इसलिए उनमें उनको जो व्यवस्थित करते समय वो सूत्र भी जोड़े गए हैं। ठीक है ना जी? ठीक है सर जी। जी। हाँ, मैत्री करना मूर्तोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, ये सूत्र भी बड़ा अच्छा है। सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम मैत्री करुणा मूर्तोपेक्षाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। यहाँ पर एक बात है, अक्सर लोग इसका अर्थ जो है सुख की बजाय सुखी अर्थ करते हैं, कि सुखी को देख करके मैत्री, दुखी को देख करके करुणा, है ना, पुण्य को देख करके मुदिता, और अपुण्य को देख करके उपेक्षा, ऐसा अर्थ करते हैं। पर ऐसा अर्थ की बजाय जो ना, यहाँ पर जो है ज़्यादा तर्क संगत अर्थ जो है वो सुखी की बजाय सुखी लेना चाहिए। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय है जिनका, सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम, सुख विषय, दुख विषय, पुण्य विषय और अपुण्य विषय, विषय का संबंध सबके साथ में लगेगा, और बहुब्री समास है, द्वंद्व के बाद में बहुब्री है। सुख है विषय जिसका ऐसी मैत्री, दुख है विषय जिसका ऐसी करुणा, पुण्य है विषय जिसका ऐसी मुदिता, और अपुण्य है विषय जिसका ऐसी उपेक्षा। इसके द्वारा उसकी भावना से चित्त प्रसादनम, चित्त को प्रसन्न करना चाहिए, चित्त को निर्मल करना चाहिए, चित्त का परिमार्जन करना चाहिए। तो है ना, जो है इसकी भावना से, मतलब इसका आचरण से, इसको है ना अपने चित्त में उत्पन्न करके, चित्त में अपने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा को उत्पन्न करके चित्त को प्रसन्न करना चाहिए, चित्त को निर्मल करना चाहिए। पर मैत्री कैसी होनी चाहिए? सुख विषय वाली। जहाँ जहाँ सुख मिले वहाँ वहाँ मैत्री होनी चाहिए। हमारी मैत्री सुख के हिसाब से नहीं है, हमारी मैत्री किसी और हिसाब से है। लेकिन आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर भी सुख है, चाहे हमारे शत्रु में सुख है, शत्रु भी सुखी है तो उसके प्रति एक मैत्री भाव आना चाहिए कि हाँ बहुत बढ़िया है, सुखी हुआ है ना। और इसी प्रकार से दुख आ जाए, चाहे अपने शत्रु में भी दुख आए, तो वहाँ पर करुणा होनी चाहिए। तो दुख, मतलब करुणा का जो कारण है वो दुख होना चाहिए, मैत्री का कारण वो सुख होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रसन्नता का कारण जो है वो पुण्य होना चाहिए, चाहे कोई भी पुण्य करे, अपना दोस्त करे, दुश्मन करे, कोई भी करे, वो जहाँ पर भी पुण्य है वहाँ प्रसन्नता होनी चाहिए। और है ना, उपेक्षा जो है वो अपुण्य विषय, जहाँ पर भी अपुण्य है वहाँ पर उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसके द्वारा जो है चित्त को निर्मल करना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न ये उठ सकता है कि जहाँ अपुण्य है, जहाँ पाप है, वहाँ जो है हम उपेक्षा कैसे करें, उसको दंड दें। तो देखो यहाँ पर दंड विधान करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके विषय में कोई बात नहीं करी, लेकिन जहाँ पर भी अपुण्य विषय है, मतलब जो है वहाँ पर हम जो है ना तो प्रसन्न हो, ना सुखी हो, ना दुखी हो, ना मैत्री का भाव आए, ना करुणा का भाव आए, तो उपेक्षा का भाव ही एक बचता है कि क्रोध की बजाय उपेक्षा की जाए। उपेक्षा करके यदि वो जो अपुण्य विषय है, यदि वो अपुण्य विषय यदि समाज को प्रभावित करता है तो उसको रोकने का उपाय तो जरूर करना चाहिए, पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो ये जो है
इसी रूप में यहाँ पर उपेक्षा की बात कही गई है। हम उपेक्षा की मतलब जो है अपुण्य विषय है, उसमें उपेक्षा का भाव रखें तो जो है अपना चित्त जो है हम उसको निर्मल कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो सुख के कारण से मैत्री, दुख के कारण से करुणा, पुण्य के कारण से मुदिता, अपुण्य के कारण से उपेक्षा, ये हमारे मन में भाव ये होनी चाहिए। और इसके द्वारा चित्त को ना जो है चित्त में शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है, शुभ धर्म उत्पन्न होता है। ततश्च चित्तम प्रसीदति, उसके बाद में चित्त प्रसन्न अवस्था को प्राप्त होता है। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम च लभते, और जब वो प्रसन्न होता है तो फिर धीरे धीरे एकाग्र अवस्था को, और एकाग्र अवस्था के बाद में स्थिति पद को, जो स्थिति है जो बताई थी, स्थिति का क्या अर्थ बताया था? प्रशांत वाहिता स्थिति, स्थिति के लिए जो अभ्यास किया जाता है ना, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, प्रशांत वाहिता स्थिति, तो वो स्थिति पद को फिर प्राप्त होता है, मतलब बिल्कुल शांत चित्त जो है ना बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये चित्त को शांत करने का एक प्रोसेस ये भी बताया गया है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के द्वारा भी जो है हम चित्त को निर्मल कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं जो है। ये उपेक्षा का मतलब जो है, ध्यान देना, उपेक्षा शब्द का अर्थ अक्सर लोग गलत अर्थ निकालते हैं। उपेक्षा का मतलब है न तो उसका अनुमोदन करना और न द्वेष करना, न अनुमोदन करना और न द्वेष करना। कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो उससे द्वेष भी नहीं होना चाहिए और उसका अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए, बस यही उपेक्षा है। इसके अलावा उपेक्षा मतलब जो है ना कि भैया अपन तो उसको छोड़ ही दें बिल्कुल, वो उपेक्षा नहीं है। उपेक्षा का मतलब है हाँ, अनुमोदन और द्वेष से रहित, अनुमोदन और द्वेष से रहित अवस्था जो है वो है उपेक्षा। उसको हाँ, ओम जी ओम। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जो सामाजिक नियम, आर्य समाज के नियम लिखते हैं, वहां तो लिखते हैं यथायोग व्यवहार, लेकिन संन्यास धर्म लिखते हैं, वहां लिखते हैं दूसरों से उपेक्षा भाव रखिए। जी, संन्यास के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने जो है, जैसे उन्होंने धर्म की बात बहुत ज़्यादा करी कि धर्म करें हम, है ना, शुभ कर्म करें और धनेश्वरियों के स्वामी बने, और वो सब जो ना वो बात करी है। लेकिन जैसे ही संन्यास धर्म की बात करते हैं, कल मैं पढ़ रहा था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के है ना संन्यास धर्म को लेकर के, तो कई जगह उन्होंने खूब कहा है कि जो है संसार को छोड़ने का भाव होना चाहिए। सब जो है ना कर्म बंधन जो है ना उसको है ना ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म को जो है ना मतलब जो सकाम कर्म है वो सब खत्म कर देने चाहिए। मतलब कर्तव्य कर्म के अलावा बाकी और कर्म जो है ना, जो संसार की तरफ फंसाने वाले कर्म हैं, उससे है ना सन्यासी जो है ना उनको छोड़ दे और केवल मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। और वो सब है ना, तो वहाँ पर भी है ना प्रोसेस तो वही है, मतलब बात तो अंत तो गत्ता यही आएगी कि हमें जो है ना ये पुण्य अपुण्य सबको ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर चित्त की प्रसन्नता के लिए जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसमें उपेक्षा में किसी किसी को थोड़ा सा वो हो सकता था, इसलिए मैं उपेक्षा के लिए ये बताया कि अनुमोदन और द्वेष रहित अवस्था जो है ना उसी को कहा जाता है उपेक्षा, उसी को कहा जाता है उदासीन्य, है ना, उदासीनता। तो तत्व सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत, दुखितेषु करुणाम, पुण्यात्मकेषु मुदिताम, अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम, एवं अश्य भावयता शुक्लो धर्म उपजायते। ऐसा होने पर शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है। ततश्च चित्तम प्रसीदति, उससे चित्त प्रसन्न होता है। प्रसन्नम एकाग्रम, प्रसन्न जो है ना एकाग्र होता है, एकाग्र जो चित्त है वो स्थिति को प्राप्त होता है, प्रशांत वाहिता स्थिति। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन और विधारण के द्वारा भी प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, यहाँ प्राणस्य जो है ना यहाँ वायु के लिए प्राण शब्द है कि वायु को है ना जो है बाहर छोड़ना और रोकना, उसके द्वारा भी हम मन को शांत कर सकते हैं
मन को है ना, जो है ना, चित्त को वृत्ति निरोध कर सकते हैं। मतलब मन या मतलब चित्त, तो चित्त की वृत्ति का निरोध जो है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, जैसे अभ्यास वैराग्याभ्याम बताया, जैसे ईश्वर प्रणिधानाद्वा बताया, वैसे ही प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, वा शब्द लेकर के यहाँ पर जो है कि श्वास को बाहर छोड़ना और बाहर रोकना, और बाहर रोक करके मतलब प्राणायाम करना। तो प्राणायाम के द्वारा भी हम जो है वृत्तियों को रोक सकते हैं। ऐसी चित्त में कई वृत्तियां उठती हैं जिनको प्राणायाम से नियंत्रित किया जा सकता है। प्राणायाम मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक होता है। ये तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी बार बार कहते हैं, यदि मन को एकाग्र करना है तो बोले मन को एकाग्र करना है तो उसमें कई सारे तरीके बताते हैं और साथ में प्राणायाम बोलते हैं कि प्राणायाम भी करें। तो प्राणायाम जो है ना, ये बहुत, प्राणायाम को बहुत बड़ा तप माना गया है। प्राणायाम परम तपः, जो है ना, प्राणायाम एक बड़ा तप है। और जो है प्राणायाम जो है चित्तवृत्ति निरोध का एक अच्छा उपाय बताया गया है। तो प्राणायाम के द्वारा भी जो है हम चित्तवृत्तियों को रोक सकते हैं। कोष्ठस्य वायु और नासिका पुटाभ्याम प्रयत्न विशेषात् वमनम प्रच्छर्दनम विधारणम प्राणायामः, प्रयत्न विशेष से उसका वमन करना ये प्रच्छर्दन है, और विधारणम उसको धारण करना, उसको रोक देना, ये प्राणायाम है, विधा है ना। ताभ्याम व मनसा स्थितिम संपादयेत, इन दोनों के द्वारा भी मन की स्थिति को संपन्न किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है, मतलब प्रशांत वाहिता स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। आपको एक बात और भी बताऊं, मैं पहले बताई थी मैंने, मनुस्मृति से लेकर के और सारे जो हमारे जो मतलब ये मैं यूँ कहूँगा कि जो समाज शास्त्र हैं, समाज को किस प्रकार से चलाया जाए, मतलब जो न्याय शास्त्र हैं या जो हमारा भारतीय संविधान था, वो संवैधानिक शास्त्र जितने भी हैं उनमें सब में जो है, जैसे कोई गलती हो गई है, किसी से कोई पाप हो गया है, तो उस पाप को रोकने के लिए, उस पाप को है ना, जो है ना मतलब जो कि उस पाप का प्रायश्चित किया जाए, आगे पाप ना हो, उसके लिए प्रायश्चित, और प्रायश्चित के साथ में प्राणायाम का विधान जरूर किया गया है। मतलब कोई भी पाप यदि हो गया है तो उसके प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित के साथ में प्राणायाम को जोड़ा गया है कि ये दंड भी लिया जा सकता है, इतने प्राणायाम जरूर किए जाएं। तो प्राणायाम को जो मतलब कहा जाता है, तो प्राणायाम जो है चित्त वृत्ति को रोकने में, गलत वृत्तियों की तरफ जाने में रोकने में सहायक है। तो यही बात योग दर्शन भी इसी बात को कह रहा है। और विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनुष्य स्थिति निबंधनी, ये सूत्र फिर अपन कल करेंगे। आज 7 बज गए हैं, है ना। ये बड़ा सूत्र है। और नमस्ते जी। हाँ गुरुदेव, मैं कह रही हूँ, 1 घंटा से प्राणायाम करते हैं, ये कपालभाति ये अलग होता है, को कुंभक रेचक पूरक ये अलग होता है। हाँ, तो इसमें ये कर भी, सकते हैं सामान्य लोग? हाँ ये भी प्राणायाम है, कपालभाति आदि भी, लेकिन बाह्य प्राणायाम बहुत अनुकूल रहेगा इसमें। अच्छा, ये जो 3 प्रकार का कुंभक पूरक रेचक। हाँ नहीं, पर बाह्य प्राणायाम जो है ना, कुंभक पूरक रेचक क्या है, इसको लोग समझते हैं नहीं। कुंभक का मतलब है ना, श्वास को जो है कहीं पर भी, जहां पर भी है वहां रोक दिया आपने, वहां कुंभक हो गया। मतलब यदि श्वास रुकी हुई है तो मतलब कुंभक लगा हुआ है, श्वास भर रहे हैं तो पूरक है, श्वास छोड़ रहे हैं तो रेचक है। ये पूरक रेचक कुंभक तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति करता ही रहता है। हाँ, पूरक मतलब श्वास भरना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, और कुंभक मतलब श्वास को रोकना, है ना। बाहर रोक दी तो बाह्य कुंभक, अंदर रोक दी तो आभ्यंतर कुंभक। हाँ जी, इसमें जो बाह्य प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम में वो सहायक रहेगा। हाँ, मैं गुरु जी ये पूछ रही थी, जैसे ज्यादा देर तक रोक दें, इसमें है कि थोड़ा गलत हो जाता है शरीर के लिए। हाँ, आभ्यंतर प्राणायाम में गलत हो जाता है, बाह्य प्राणायाम में इतनी दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी जबरदस्ती अति तो सर्वत्र वर्जयेत है ना। हाँ, बाह्य प्राणायाम मतलब श्वास को है ना, जो है ना, वमन करके बाहर निकाल करके और फिर बाहर ही रोक देना उसको, है ना, जो है, और फिर जब सांस लेने की इच्छा हो तो धीरे धीरे भीतर लेना, छोड़ते समय तेज गति और लेते समय धीरे। कोई भी कुंभक होगा, कुंभक के बाद में श्वास जो है ना हमेशा जब भी चलेगी, चाहे भीतर आएगी चाहे बाहर जाएगी, वो धीरे धीरे होगी। ये प्राणायाम का एक सामान्य नियम है। तो इसमें 1 घंटा से ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई नुकसान भी हो सकता है इसका? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, पर अति मत करना बस, है ना। हाँ जी, मैं ना करूं गुरुदेव? नहीं, अति मत करना, मैं मतलब ज्यादा देर, मतलब जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए।
अच्छा गुरुदेव, ठीक है, जी। ठीक है गुरुदेव।